अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार भरवां टिंडे पक चुके हैं और ये देखिए बहुत ही मज़े की लुक आ रही है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर इस तरह ट्राई करना है। आपने ज़रूर मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, लाइक और शेयर करनी है और ये देखें और फुल देखनी है ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से ये समझ आ जाए कि कैसे मैंने बनाए हैं। और याद रखिए ये देखें बिल्कुल भी टिंडे का वो जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। और इस तरह करेंगे तो अब बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे और जो नहीं भी खाता वो बहुत शौक़ से खाएगा। इस तरह आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे भर के टिंडे। ये देखिए मैंने टिंडे लिए हैं तकरीबन 1 किलो। तो इनको अच्छी तरह वॉश करके मैंने इस तरह ना इससे ना इस तरह इसको गोल गोल घुमा के ना इनको ये सारा ये मिक्सचर निकाल लिया है। इनमें से कुछ मैंने इस तरह बनाए हैं, कुछ इस तरह। ये देखें, ये कट लगाए हुए हैं, ठीक है। इनमें मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए मैंने कहा दोनों तरह टिंडे भरने आप लोगों को सिखा दूँ, दोनों तरह के आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह गौर से देख लेना। इस तरह मसाला बिल्कुल नहीं बाहर निकलता। ये जो मैंने टिंडों के अंदर से ये निकाला है ना, ये वाला, ये जो मोटे मोटे 1-2 टिंडों के ना ज़्यादा मोटे भी थे वो मैंने फेंक दिए हैं और जो नरम नरम थे ना वो मैंने रख दिए हैं। अच्छा, इनको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी, कूट लूँगी, ठीक है। इनमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया मिला लूँगी, ठीक है। नमक 1 चम्मच और जो मिर्च है वो भी 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, मतलब आधा चम्मच से भी कम, और ज़ीरा 1 चम्मच और सूखा धनिया भी 1 चम्मच। इन टिंडों को और उनको सबको मैं कूट के ये मसाला सा बना के इनमें भर दूँगी, ठीक है। तो चलें, मेरे साथ रहिएगा और आप सब लोगों का क्या हाल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, जो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ये अच्छी तरह मैंने धो के छील के तो इस फॉर्म में मैंने बना लिए हैं, ये देखें। और ये मसाला 2 तरह के मैं आपको आज सिखाऊंगी करेले भरना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो भरने के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। इसमें है मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, 2 अदद प्याज डाली हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्च डाली हैं, सूखा धनिया जो है वो 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच सूखी मिर्च डाली है और 1 चम्मच नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने हल्दी इसमें डाली है। और प्याज मैंने 2-3 लेके और जो ये इनका जो अंदर से गुदा सा होता है ना, बीज वगैरह जो नरम थे, वो मैंने निकाल के ये मैंने सारे कूट लिए हैं, ठीक है। पीस कर कूट लिए हैं ना। तो लहसुन की 1 पीस मैंने डाला इसमें, ठीक है। ये सब कुछ डाल के तो मैं अब इसकी भराई कर लूँगी, ठीक है। और मैंने ये अच्छी तरह धो के छील लिए थे, याद रहिए। अच्छा जी, ये मैं स्पून के साथ इनको अच्छी तरह भर लूँगी। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और ग्रेवी तैयार करने के लिए ये मैंने 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्च ले ली हैं और टमाटर ले लिए हैं, सही है। इसकी हम वो पहले तड़का जो होता है वो तैयार करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद ये टिंडे भर के इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये प्याज की जगह आप आलू भी डाल सकते हैं बॉईल करके। इसके अलावा मुर्गी का कीमा भी डाल सकते हैं, ना, तो कीमा बहुत ही टेस्टी लगेगा, ठीक है। तो जो कीमा होता है ना वो भी टेस्टी लगेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा चले प्याज का ही बना लेती हूँ। चलें, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कभी किसी का दिल ना दुखाएं और नमाज़ पढ़ें बाकायदगी से और रोज़े भी रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें ताकि अल्लाह की मदद हम सबके साथ शामिल। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो मैंने मसाला बनाया था ना, प्याज, लहसुन, सूखा धनिया, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और सब सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, वो सबको पीस के ना मैंने जो मैंने आपको दिखाया था तो वो सारा
ये देखें, इनमें मैंने भर दिए हैं ना, उस मसाले से मैंने, ये देखें वो मिक्सर सा बनाया था ना, उस मसाले से मैंने, ये देखें ये मैंने टिंडे भर दिए हैं। और ये ग्रेवी बनाने के लिए सामान है प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च और टमाटर। ठीक है, मैं तो टिंडे बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ ना, इसलिए तो बना रही हूँ। देख लेते हैं कि भर के आप शौक से खाते हैं, वैसे तो आप खाते नहीं हैं। चलें जी, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है आपको। मेरी हौसला अफजाई के लिए ये ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। जी मैंने 1 चम्मच ज़्यादा भी नहीं डाला, मैंने 1 चम्मच भर के ना घी का डाल दिया है। इसमें ये मैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ी मिर्च की जो ये डाल दूँगी। चलिए इसको बस इतना ना, इतना क्योंकि ये साथ साथ ना टिंडों के साथ फ्राई होते रहेंगे। चलिए ये हमने डाल दी 3 मिनट अच्छी तरह हम ये इसको भूनेंगे, 3 मिनट तक। ये देखिए मसाला 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने टिंडे को भरते हुए भी इसमें 1 चम्मच डाल दिया था। ठीक है, 7 चम्मच हम नमक डाल देंगे, 7 चम्मच हम हल्दी का डाल देंगे और तकरीबन 1/2 चम्मच ही हम सुरख मिर्च का डाल देंगे, क्योंकि भरे हुए टिंडे हैं ना, तो वो टिंडे जो भराई में ना हमने सब कुछ ऑलरेडी हम काफ़ी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, मेरे अबू की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उनको सेहत दे। और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत उदास हूँ, किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे अबू की तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर्स ने उनको ना प्रोस्टेट कैंसर बताया है। प्लीज़ आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा, मेरा किसी काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, जो इतना उदास है, बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही हूँ। वैसे तो हर वक्त हमारे माँ बाप के लिए दुआएं निकलती हैं, लेकिन रात 12-1 बजे तक मैं रो के लंबे से दुआ मांगती रही हूँ, अल्लाह मेरे अब्बू को बिल्कुल ठीक कर दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे अब्बू को बिल्कुल ठीक कर दे। इंशाल्लाह मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। भागलपुर में होते हैं ना, तो विक्टोरिया हॉस्पिटल वालों ने तो उनको दवा भी दे दिया है ना, तो अब बीनू हॉस्पिटल का रेफ़र किया है, तो उन्होंने कहा कि 26 तारीख को आए, टेस्ट वगैरह करवाए हैं, देखें क्या रिपोर्ट्स आती हैं। अब 26 तारीख को अबू कह रहे थे कि उधर चेक करवाना है, अल्लाह के मेरे अबू ठीक हो जाए बस। बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन बाहर खाना तो बनाना ही है ना, खाना तो है सब ने, बच्चों ने, मेरे मियाँ ने। अच्छा ये देखें, ये मैं इस तरह टिंडे डाल दूँगी और आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। जो भराई मैंने की हुई थी ना, कैमरे के सामने तो ज़ाहिर है फिर रहना पड़ता है ना, लेकिन इस तरह हम सारे डाल देंगे, कट किए हुए भी भरे हुए भी, ये देखें ऐसा ऐसा, और फ्लेम हल्की कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने सारे टिंडे डाल दिए हैं। अब तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे उनको कवर करके रख देंगे। दस मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर कसर हुई तो 5 मिनट और लगा देंगे, वरना फिर मेरे साथ रहिएगा। और प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे किसी के माँ बाप को कभी कुछ ना हो। माँ बाप ऐसे लगता है जैसे माँ बाप
हैं हमारे साथ तो ज़िंदगी जन्नत लगती है। माँ बाप के तो यार बस अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को कभी कुछ ना करे। अच्छा ये बेदहानी में ना मुझे समझ नहीं आया, मैंने दूसरी तरह काट लिए क्योंकि बिल्कुल भी दिमाग दिल साथ नहीं दे रहा था वो। तो ये 2-3 मैंने वैसे ही काट ली। बाद मुझे याद आया कि मैंने तो वो भर के बनाए थे। तो ये ना अब ये ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी इसमें डाल देंगे, ये भी साथ ही पक जाएंगे। सही है। ये देखें 3-4 मिनट हो गए हैं और हम हल्की आंच पे इस तरह लगा के ना तो बंद कर देंगे। ये देखें बिल्कुल भी मिक्सर नहीं निकल रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। सब लोगों ने दुआ में याद रखना है मेरे बाबा को, अम्मी अब्बू को, अपने भी अम्मी अब्बू को दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा। ये दौड़ तो कभी नहीं मिलेगी, अगर एक दफ़ा खो गई तो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि इन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में। चलें ठीक है, आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है मेरे अब्बू के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, मेरे अब्बू ज़रूर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम ये बंद कर देते हैं। ये दूध उबल गया इधर, तो ये हम बंद कर देते हैं इसको और 5 मिनट बाद फिर खोलेंगे। अच्छा तो उधर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 10 मिनट और रखेंगे अब गलने में। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना, लाइक शेयर करना ना भूलना। चलें ठीक है जी। अच्छी तरह ये देखें माशाल्लाह डाल चुके हैं अच्छी तरह। देखें फिर भी हम मज़ीद नरम करने के लिए मतलब अच्छी तरह तो नहीं, थोड़ा बहुत कसर है, लेकिन हम 10 मिनट लगा देंगे हल्की आंच पे, क्योंकि हल्की आंच है तो इसलिए हम 10 मिनट लगा देंगे कि अच्छी तरह नरम हो जाए। अच्छा तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं तो हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह किस तरह बहुत ही टेस्टी लुक आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है सालन। भूख बढ़ गई है। चलें जी मैं बना लूँ खाना, रोटी बना लूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़नी है। आप भी अपनी नमाज़ों का ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखें, अल्लाह मियाँ उनको आप लोगों के सरों पर हमेशा कायम रखें। हम उनका जितना भी कर लें हम उनका ना हक़ नहीं अदा कर सकते जिस तरह उन्होंने हमें पाला है। चलें ठीक है जी। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये देखें जी